कुछ लोग अभी अभी आए हैं, उनके लिए फिर से चालू करते हैं। एक बार शॉर्ट में बोलता हूँ। आज पूर्णिमा का दिन है। आज खास पूर्णिमा है, माघ मास की पूर्णिमा है। यूँ तो हर पूर्णिमा का अलग अलग महत्व होता है, जैसे कार्तिक की पूर्णिमा, सावन महीने की पूर्णिमा, चैत्र महीने की पूर्णिमा, तो वैसे माघ महीने की पूर्णिमा। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्व माघ महीने की पूर्णिमा का होता है, क्योंकि कहते हैं कि इसी दिन देवी देवता सब लोग हमारे भारत के एक तीर्थ स्थल प्रयागराज में त्रिवेणी संगम है, वहाँ पे स्नान करने आते हैं। कई सप्तऋषि आते हैं और कैलाश पर्वत के पास स्थित मानसरोवर है, वहाँ पे भी कई ऋषि मुनि आके आज के दिन स्नान करते हैं। तो इसलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी दिन आज हर साल हर समय जब भी कुंभ मेला होता है, तो पहला शाही स्नान इसी का होता है, माघ महीने की पूर्णिमा से। या इस दिन चंद्रमा की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, खास करके इस दिन। चंद्रमा में नारी तत्व ज़्यादा है, स्त्री की ऊर्जा उसमें ज़्यादा है, और पुरुष की ऊर्जा से स्त्री ऊर्जा ज़्यादा है। हर किसी में दोनों ऊर्जा होती है, स्त्री की ऊर्जा और पुरुष की ऊर्जा। किसी में पुरुष की ऊर्जा ज़्यादा होती है, किसी में स्त्री की ऊर्जा ज़्यादा होती है। तो आज के दिन स्त्री की ऊर्जा ज़्यादा है चंद्रमा में, और स्त्रियां भावनात्मक ज़्यादा होती है, भावना से ज़्यादा घिरी हुई होती है, और भावना का संबंध पानी से है। भावना का संबंध पानी से होता है। इसीलिए पूर्णिमा के एक दिन पहले और एक दिन बाद समुद्र में किनारे हाई टाइड होता है। जो आज की ऊर्जा है, इस ये पूर्णिमा की ऊर्जा है, वो हमारे मन को, हमारे हृदय को, हमारे रीढ़ की हड्डी को और हमारे गुर्दे को, उसके अलावा अन्य पूरे शरीर को बहुत ज़्यादा ऊर्जा देती है, और उससे बहुत ज़्यादा लाभ होता है। आज हमें बहुत शक्तिशाली ऊर्जा मिलेगी, जो हमारे बाहर के शरीर और अंदर के शरीर, बाहर का शरीर मतलब भौतिक शरीर यानी फिजिकल बॉडी, अंदर का शरीर मतलब ऊर्जा शरीर यानी कि एनर्जी बॉडी। इन दो शरीरों को बहुत ऊर्जा मिलेगी। ये दो शरीर आपस में बहुत कनेक्टेड होते हैं। एक शरीर भी बीमार पड़ता है तो दूसरे को अफेक्ट करता है। दोनों शरीर एक दूसरे से मिले हुए थे, और हमारी सब ऑरा, हमारे पूरे थॉट्स, हमारे विचार, हमारे चक्रा, मुख्य रूप से क्राउन चक्रा, मुकुट चक्रा जिसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं क्राउन चक्रा, ये ज़्यादा एनर्जी प्राप्त करते हैं और ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। ये ज़्यादा एनर्जी प्राप्त करते हैं और ज़्यादा एनर्जी लेते हैं। यदि हमारे चक्रा सब साफ होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, तो हम बिना रुके ब्रह्मांड की ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ये वैसा ही होता है जैसे हमारे घर में पानी का नल आ रहा है, अगर पाइप साफ रहेगा तो पानी ज़्यादा ज़ोर से आता है, पाइप में ब्लॉक रहेगा तो पानी धीरे धीरे आएगा। और आज के दिन हम लोग क्रिस्टल लेके अगर मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उससे हमको ज़्यादा लाभ होता है, क्योंकि क्रिस्टल एनर्जी को और फास्ट खींचता है। अगर क्रिस्टल को हाथ में रख के हम लोग ध्यान करते हैं आज के दिन, वैसे तो रोज क्रिस्टल को हाथ में रख के ध्यान कर सकते हैं, रोज हम लोग क्रिस्टल को हाथ में रख के ध्यान कर सकते हैं।
और रोज हम लोग जैसे शरीर में नहाते हैं, शावर बाथ लेते हैं, समझो आपने शावर खोल दिया, शावर बाथ लेते हैं तो पानी क्या होता है, पूरे शरीर में फैलता है, ऊपर से लेकर नीचे तक अपने आप चले जाता है। तो वैसे ही रोज ध्यान का शावर बाथ लीजिए तो पूरा शरीर, बाहरी शरीर तो क्या, आंतरिक शरीर भी, हर एक कोशिका, हर एक नसें भी ऊर्जा से भर जाती है। ये वैसे ही है जैसे कि हम लोग स्नान करते समय अपना बाहरी शरीर साफ करते हैं, ध्यान से हम लोग अंदर का शरीर साफ करते हैं। ये सब हमारे जब ऊर्जा शरीर और ये सब शरीर साफ होते हैं तो हम आध्यात्मिक रास्ते की तरफ बढ़ते हैं, हमारे विचार अच्छे होते हैं, हमारा संबंध अच्छा होता है, यानी रिलेशनशिप एनर्जी बढ़ती है, हैप्पीनेस एनर्जी बढ़ती है, फॉरगिवनेस की एनर्जी बढ़ती है, स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ती है। ये सब हमारे बाहर के और अंदर के शरीर को एकदम सुधारती है और सारे ब्लॉक्स को दूर करती है। आज हम ध्यान करेंगे इस ऊर्जा में, आज की पूर्णिमा जो बहुत खास है। सब लोग अभी हाथ में क्रिस्टल ले हुए और एक मुद्रा आती है, केचरी मुद्रा, किसी को मालूम है यहाँ पे? केचरी मुद्रा शायद मेरे ख्याल से कमला को मालूम होगी। कमला जी, आपको केचरी मुद्रा हाँ मालूम है? हाँ मालूम है, लेकिन करती नहीं हूँ, रानी करती है। जीभ को अंदर काकरे तक लगाना। हाँ, हाँ, लेकिन ऊपर बहुत की कठिन तरफ। है। बहुत कठिन है, मैं नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे को हार्ट का भी प्रॉब्लम है, तो नहीं करना है। रानी करती है। ये ऊपर की तरफ लगाना है, नीचे की तरफ लगाना है? ऊपर ऊपर। ऊपर की तरफ, यस, ऊपर की तरफ। तो मैं और इधर बताता हूँ सबको। जीभ ऐसा, एक मिनट, बहुत मुश्किल रहेगा। जितना हो सकता है उतना करिए। बस आपको जो आपको नहीं बीच है में तो अलग से थोड़े फील सेकंड करना करो। है क्या? थोड़े सेकंड करो, जीभ ज्यादा को नहीं। ऊपर की तरफ अंदर फोल्ड करने का है। जहाँ पर टॉन्सिल्स हैं। बीच में जो नस आता है ना, हाँ, उसको वहाँ पे। फील हाँ हाँ, वहाँ यस, वही। फील हाँ, करते हो ना। उसको वहां तक टच नहीं, करो। वहां तक जी, नहीं पहुंचेगा तो जहां तक पहुंचता है। हाँ क्योंकि तक हम जो पहुँचता है। बड़े हैं, जो बड़े हैं उनका नहीं पहुंचेगा, उसको जबरदस्ती नहीं करना। जिधर तक अपने। पहुँचता है पहुँचे, और जिधर तक आप जितनी देर कर सकते हो उतनी देर कर दिए, फिर छोड़ दीजिए। 1 हाँ, मिनट, तो 2 मिनट, नहीं, 10 एक मिनट, दिन 20 मिनट, शुरू जितनी देर होना लगभग। कर सकते हैं। हाँ। जितनी देर कर सकते हो उतनी देर करो, कष्ट लेके करने की जरूरत नहीं। यदि आपको लगता है कि अभी मैं ये नहीं कर सकता हूँ तो नॉर्मल स्थिति में आ जाइए, चाहे आधा मिनट ही हो तो भी छोड़ देना। छोड़ देना। यस, जरूरी नहीं है कि उसको कंटिन्यू करना, हम्म। लेकिन स्टार्टिंग के समय थोड़ी देर करना बस। इससे क्या अच्छा। होती है कि हम लोगों को ऊर्जा जो मिलती है वो और थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, वो हमारे पूरे शरीर में और अच्छी तरह फैलती है। तो अभी क्रिस्टल हाथ में ले लीजिए, ध्यान के लिए तैयार हो जाइए, पैरों को फोल्ड कर लीजिए। क्रिस्टल मुट्ठी में रखना है, ऐसे खुले हाथ में? मुट्ठी में रखो ना, अच्छा। और हाथों, दो हाथों के उंगलियों को आपस में एक दूसरे में फंसाइए और बीच में क्रिस्टल आ जाएगा। अच्छा, ठीक है। छोटा है तो भी आ जाएगा, बड़ा बॉल है तो भी आ जाएगा। तो बॉल का नहीं है वो, ऐसा नहीं, कैसे बॉल। पकड़ना? बताता हूँ, 1 मिनट बताता हूँ। एक मिनट, क्रिस्टल आ रहा है मेरा, जो मैं ध्यान करते समय लेके बैठता हूँ। दो चार क्रिस्टल एक साथ रख सकते हैं क्या? नहीं, एक बस है, दो चार की एक जरूरत छोटा नहीं है, है। मोती के समान है। बस छोटा भी चलेगा। जो एक हम 108 क्रिस्टल की माला डालते हैं ना, सफेद कोई भी, हाँ तो क्रिस्टल, पूल, वो हाँ, चलेगा?
चलेगी, क्रिस्टल की पूरी माला रख दो, क्रिस्टल होना चाहिए, क्योंकि माला कांच की भी आती है, वो नहीं चलेगा। ये देखिए, ये एक क्रिस्टल बॉल है मेरे पास, Oh my God, so big. मैं इसको हाथ में पकड़ के ऐसा पकड़ लेता हूँ, देखिए ऐसा पकड़ के बैठ जाता हूँ, ऐसा देखो ये ऐसा तो पकड़ लो। आपके पास छोटा है, उसको पकड़ लो, बस। हो गया, सब लोग क्रिस्टल पकड़ लिया? all the time in Khechari Mudra. Not all the time, as long as you can, 1 minute, half minute, 10 minute, Then बस। stop and then do. Stop and then do. इफ यू पॉसिबल यू डू, अदरवाइज लीव इट। अगर आप मेडिटेशन में डीप में चले जाते हैं तो फिर उसको कैसे करोगे, नहीं कर ठीक है। पाओगे। रज्जू, तो हाँ उसके ऊपर ध्यान मत आधा मिनट दीजिए, करो, 5 मिनट छोड़ो, आधा मिनट करो, 5 मिनट छोड़ो। उसको ज्यादा ध्यान मत दीजिए, मैं नहीं तो छोड़ दो, बस बस आधा ज्यादा मिनट। ज्यादा ध्यान के ऊपर ध्यान दीजिए। ठीक है। आप बिस्तर पे बैठे हैं, हाथ में क्रिस्टल है, वो गिर जाता है तो गिर जाने दो, परवाह नहीं, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो। अगर बीच में आप दूसरा आँख खोल के उस क्रिस्टल को ढूंढेंगे या बीच में सोचेंगे मैं वापस केचरी मुद्रा करूं, तो आपका यूनिवर्स से जो एनर्जी आ रही है वो कनेक्शन कट जाएगा, फिर वापस आपको ABCD से चालू करना पड़ेगा। अभी आ गया ये देखिए, हाँ। ये बॉल है, इसको ऐसा पकड़ने का है, क्रिस्टल है, छोटी क्रिस्टल को भी ऐसा ही, और फिर ऐसा बैठ जाइए, ऐसा पकड़ के बैठ जाइए नीचे। केचरी मुद्रा किसको कहते हैं? इसको धीरे से करिए, ज़्यादा जोर नहीं करने का, नहीं होता है तो नहीं भी करेंगे चलेगा। हो गया, सब लोग रेडी? क्रिस्टल हाथ में लेके अभी चालू करते हैं। आप लोगों को 1-2 मिनट का टाइम मिल गया है क्रिस्टल ले पकड़ के बैठने के लिए, तो अभी हम लोग चालू कर जाते हैं। सीधे बैठ जाएं, अपनी आँखों को बंद कर लेवें, अपनी सांसों के ऊपर ध्यान देवें। यहाँ से म्यूजिक भी चलाया जाएगा और गाइडिंग भी किया जाएगा। म्यूजिक म्यूजिक धीरे ही चलेगा, बस खाली सुनते रहिए, लेकिन ज़्यादा अपना फोकस ध्यान के ऊपर ही रखिए। आज पूर्णमासी की ऊर्जा है, हम लोग ध्यान में बैठ रहे हैं, परमपिता परमेश्वर का ध्यान करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनको धन्यवाद करते हैं। पत्री जी को पत्री जी का आह्वान करते हैं, मातर बाबा जी को बुलाते हैं, अन्य सभी मास्टर्स, अन्य सभी ऊर्जाएं, अन्य सभी देवदूत यानी एंजल्स को बुलाते हैं, जो यहाँ हमारे साथ रहें और हमें ऊर्जा प्रदान करें। आज के दिन ध्यान करने से हमें जो ऊर्जा चाहिए, जो हमारे शरीर के लिए ऊर्जा है, वो ऊर्जा हमें मिले। आज हमें
पहले रिलेशनशिप एनर्जी को संबंधित, जिसको बोलते हैं संबंधित ऊर्जा, संबंध बनाने वाली ऊर्जा, संबंध ऊर्जा, रिलेशनशिप एनर्जी को इनवाइट करते हैं। वो हमारे शरीर में क्राउन चक्र के द्वारा हमारे शरीर में फैल रही है। हमारे रिलेशन जिन जिन लोगों से रिलेशन अच्छे करने हैं, उनका हम ध्यान करें और उनके प्रति हमारा मन में जो भी गुस्सा है, ईर्ष्या है, नफरत है, उसके बारे में सोचें और उसको अपने हाथों से मिटा दें। वो ऊर्जा मिट जाएगी। आपके मन में उनके प्रति प्रेम की ऊर्जा पैदा होगी। रिलेशनशिप एनर्जी हमें दूसरों के प्रति अच्छा संबंध रखने के लिए प्रेरित करें। हम सब लोगों के साथ अच्छा संबंध करें, हमारा संबंध सब लोगों से अच्छा हो। हमारा संबंध सब लोगों से अच्छा हो। अब हम खुशी की एनर्जी यानी हैप्पी एनर्जी को इनवाइट करते हैं। इस एनर्जी से हमारे थॉट्स, हमारे विचार शुद्ध हो रहे हैं। हम आशावादी हो रहे हैं, यानी कि हम अच्छी आशाएं रखते हैं दूसरों के प्रति, अपने प्रति, ब्रह्मांड के प्रति। हम सब लोगों के प्रति अच्छी भावना रखते हैं, यानी कि सद्भावना रखते हैं। हमें अच्छी हैप्पी एनर्जी प्राप्त हुए। हम लोगों को मेडिटेशन में शावर बाथ लेने का है। शावर बाथ लेने से जो ऊर्जा हमें मिलती है वो हमें बहुत फ़ायदा पहुंचाती है। हमारे फिजिकल बॉडी और एनर्जी बॉडी दोनों को वो साफ करती है, दोनों को एकदम साफ करती है, सारे बग्स दूर करती है। हमारे शरीर के प्रत्येक सेल्स, शरीर के प्रत्येक नाड़ी, शरीर के प्रत्येक नसों में जाती है। आज के दिन, पूर्णिमा के दिन हमें जो एनर्जी प्राप्त होती है वो यिन और यांग ऊर्जा, यानी कि मेल और फीमेल की ऊर्जा प्राप्त होती है। दोनों ऊर्जाएं प्राप्त होती है। इससे हमारे लोगों से रिलेशनशिप अच्छे बनते हैं, हमें हैप्पी एनर्जी मिलती है और हमारे सारे चक्रा, हमारा थ्रोट चक्रा, हमारा हृदय चक्रा इत्यादि सब क्लीन होते हैं, सब एक्टिवेट हो जाते हैं, सब एक दूसरे से तालमेल करने लग जाते हैं और हमारा मुख्य चक्रा जो सहस्त्र चक्रा यानी कि क्राउन चक्रा है वो भी एकदम एक्टिवेट हो जाता है और उसके द्वारा ही हम लोग इस ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। आप लोगों को सबको जो जो ध्यान कर रहे हैं उनको आज बहुत एनर्जी मिल रही है।
हम लोग पेचरी मुद्रा में भी बैठे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं, हाथ में क्रिस्टल भी है। आज पूर्णमासी भी है, वो भी मुख्य पूर्णमासी है जो हमारे देवी देवताओं को पसंद है। कई ऋषि मुनियों को पसंद है। हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है, ऊर्जा मेरे शरीर के अंदर जा रही है। हमारा क्राउन चक्र, हमारा आज्ञा चक्र यानी कि थर्ड आई, विशुद्धि चक्र यानी कि थ्रोट चक्र, हार्ट चक्र, नेवल चक्र और अन्य सभी चक्र एक्टिवेट हो रहे हैं। उन्हें ऊर्जा प्राप्त हो रही है, वो सब साफ हो रहे हैं। इनके साफ होने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है, हमारी भावनाएं अच्छी होती है, हम आध्यात्मिक की तरफ बढ़ते हैं। आध्यात्मिक की तरफ बढ़ने के लिए जो जो चीज़ें की जरूरत होती है, जिन जिन चीज़ों की जरूरत होती है वो हमें मिलती है। अगर हमारे सारे चक्र साफ होते हैं तो हम लोग आध्यात्मिक की तरफ थोड़ी तेज़ी से बढ़ते हैं। हमारी थर्ड आई एक्टिवेट होती है, हमारे कुंडलिनी एक्टिवेट होती है, सब कुछ साफ होता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी एक्टिवेट हो जाता है। हम लोग सबकॉन्शियस माइंड की तरफ चलने लगते हैं। आप सब लोग एनर्जी फील करिए। यहाँ पे बैठे सब लोग दूर दूर हैं, लेकिन इस एनर्जी के द्वारा एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। भले ही शरीर से अलग अलग है, लेकिन आज जो एनर्जी है उससे हम सब लोग कनेक्टेड हैं। सिर्फ यहाँ पे बैठे लोग ही नहीं, जहाँ भी आज का पूर्णमासी का ध्यान हो रहा है, सब जगह पे ध्यान हो रहा है। वहाँ भी हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं, वो लोग भी हमसे कनेक्ट हो रहे हैं, हम लोग भी उनसे कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सामूहिक ध्यान बन जाता है, यानी कि ग्रुप मेडिटेशन बन जाता है। इस ग्रुप मेडिटेशन से हमारा सब लोगों से रिलेशनशिप अच्छा होता है, क्योंकि हमें रिलेशनशिप एनर्जी मिलती है, हमें हैप्पी एनर्जी मिलती है। हमारा सब लोगों से हमें एनर्जी प्राप्त हो रही है। हम लोग इस ऊर्जा में स्नान कर रहे हैं। ऊर्जा से
ओतप्रोत हो गए हैं। ऊर्जा से ओतप्रोत हो गए हैं। ये ऊर्जा हमारे सारे शरीर में जा रही है, हमारे सारे नसों में जा रही है, हमारे सारे सेल्स में जा रही है, हमारे सारे नाड़ियों में जा रही है। सब लोग अपनी सांसों पे ध्यान दे रहे हैं। आती जाती अपनी सांसों को देखें। अपनी सांसों के साथ ही रहें और ब्रह्मांड से ऊर्जा को प्राप्त करें। आज इस पूर्णिमा के दिन हम लोग सब साथ में मिलके ध्यान कर रहे हैं। हम लोग अलग अलग जगह पे बैठे हैं, लेकिन फिर भी इस ऊर्जा से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमें बहुत सारी ऊर्जा मिल रही है। जो हमने क्रिस्टल हमारे पास है, उससे भी हमें बहुत ऊर्जा मिल रही है। आती जाती अपनी सांसों को देखें। हमने लोगों से अच्छा रिलेशन बनाया, रिलेशन एनर्जी लेके हमने लोगों से अच्छा रिलेशन बनाया, रिलेशनशिप एनर्जी लेके हमने हैप्पी एनर्जी ली, तो हम खुश हुए, हमारे अंदर खुशी फैल गई, हमारे अंदर हमारे विचार अच्छे हुए, हमारा चलन अच्छा हुआ, हमारी सोच अच्छी हुई। उससे हम लोग इस ऊर्जा में स्नान किया, जिससे हमारे शरीर यानी कि एनर्जी बॉडी को बहुत सारी ऊर्जा मिली। और वहाँ पे उपस्थित सब ब्लॉक्स जो कई जन्मों से हैं, जो इस जन्मों के हैं, जो आज के हैं, जो आज सवेरे से लेके अभी रात हुई तब के हैं, सब ब्लॉक्स क्लियर हो रहे हैं। धीरे धीरे सब ब्लॉक्स क्लियर हो रहे हैं। इससे हमारा ऑरा मंडल भी क्लियर हो रहा है। हमारे दोनों ऑरा मंडल क्लियर हो रहे हैं। हमारा इनर ऑरा और आउटर ऑरा दोनों क्लियर हो रहे हैं। अब हम लोग क्षमा याचना ऊर्जा यानी कि फॉरगिवनेस और फॉरगिव की एनर्जी को इनवाइट करते हैं, जो हमें शिक्षा देती है कि हमें सब लोगों को माफ़ करना चाहिए और सब लोगों से माफ़ी लेना चाहिए। हम एक अभी प्रार्थना करेंगे दूसरों के प्रति, दूसरी आत्माओं के प्रति। हे आत्माओं, आपको नमस्कार, आपको प्रणाम। मैं उन आत्माओं से माफ़ी मांगता हूँ जिनको मैंने अपनी उत्पत्ति से लेके यानी जब मैं पैदा हुआ, जब मेरी आत्मा पैदा हुई आज तक
और अभी तक उनको किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ दी हो, कोई भी दर्द दिया हो, या उनके बारे में कुछ भी मन में सोचा हो और उनको मालूम भी नहीं पड़ा हो, ये सब मैंने जानबूझकर किए हैं या अनजाने में किए हैं। जिस प्रकार भी किए हैं मेरी गलती है, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, आप मुझे क्षमा करें। हे आत्माओं, मैंने आपको बहुत तकलीफ दी है, जाने अनजाने में मेरे से आपके प्रति गलत व्यवहार हुआ है। मैं उसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ, आप मुझे माफ़ करें। आपके माफ़ करने से मुझे मुक्ति मिलेगी, मुझे प्रसन्नता होगी, इसलिए आप मुझे माफ़ करें। और फिर इसी प्रकार मैं उन आत्माओं को भी बोलता हूँ जिन्होंने मुझे किसी प्रकार का भी दुख पहुँचाया, किसी प्रकार की भी तकलीफ दी, किसी प्रकार की भी मेरे बारे में बुरी सोच रखी जो मुझे मालूम नहीं पड़ी, मैं उन आत्माओं को भी धन्यवाद देता हूँ और उनको माफ़ करता हूँ। इस प्रकार हम आत्माएं एक दूसरे को माफ़ करते हैं तो हमारे कर्म के बंधन कट जाते हैं। आपके भी कट गए और मेरे भी कट गए। हम कर्म बंधनों से, कई सारे कर्म बंधनों से छूट गए, ये माफ़ी मांगने से और माफ़ी देने से। आज का दिन एक मुख्य दिन है, एक अच्छा दिन है, पूर्ण चंद्र का दिन है। हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है। हमारे शरीर के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो हमें प्राप्त हो रही है। हमारे शरीर में जहाँ जहाँ ब्लॉक्स है, जहाँ जहाँ कुछ भी तकलीफ है, उधर ऊर्जा जा रही है और उसको ठीक कर रही है। जैसे शावर से पानी जिधर पूरे शरीर में फैलता है, वैसे ये ऊर्जा भी हमारे क्राउन चक्र से अंदर जाके पूरे शरीर में फैलती है और जहाँ इसकी ज़रूरत है पहले उधर पहुँचती है, उधर बढ़ती है, फिर पूरे शरीर में बढ़ती है, एक एक सेल में बढ़ती है, एक एक नस में जाती है, एक एक नाड़ी में जाती है, हमारे हृदय में जाती है, हमारे कंठ में जाती है, पेट में जाती है। अभी आप ध्यान करिए अपने दोनों पैरों के फ्रंट स्टिक को। आपकी ऊर्जा आपके दोनों पैरों में जा रही है। अब आप ध्यान कीजिए अपने पैरों के फ्रंट पार्ट को, जिसमें ऊर्जा जा रही है, तालू से लेके आपके नितंब तक ऊर्जा जा रही है, ऊर्जा फैल रही है। आप ध्यान रखें अपने अभी जड़ को, यानी कि शरीर के फ्रंट भाग को, जहाँ पेट और आपका चेस्ट यानी आपकी छाती है, ऊर्जा वहाँ पे बढ़ रही है। ऊर्जा आपके दोनों किडनी में जा रही है, ऊर्जा आपके नेवल में जा रही है, ऊर्जा आपके
हृदय में जा रही है और इस जगह पे स्थित जो चक्रा है उनको ओत-प्रोत कर रही है अपनी ऊर्जा से। अब आप ध्यान कीजिए अपने गले का और अपने सर के फ्रंट पार्ट का, अग्र भाग का। यहाँ पे ऊर्जा जा रही है। आपका थ्रोट चक्र पे ऊर्जा जा रही है, आज्ञा चक्र पे ऊर्जा जा रही है, आपके मुंह में ऊर्जा जा रही है, आपके कान में ऊर्जा जा रही है, आपके नसों में ऊर्जा जा रही है, आपके आंखों में ऊर्जा जा रही है, सब जगह ऊर्जा जा रही है। अभी आप ध्यान करें अपने सर के ऊपरी भाग का, जहाँ पे क्राउन चक्र है, वहाँ पे ऊर्जा जा रही है। वहाँ से ऊर्जा सारे चक्रों को जा रही है। अब आप ध्यान करिए अपने सर के पिछले भाग का, अपने गले के पिछले भाग का, वहाँ पे भी एनर्जी जा रही है, वहाँ पे ऊर्जा जा रही है, वहाँ पे सब जगह ऊर्जा फैल रही है। अब आप ध्यान करिए अपने पूरे पीठ का, आपके रीढ़ की हड्डी में ऊपर से लेके नीचे तक ऊर्जा दौड़ रही है। ऊपर भी जा रही है, नीचे भी हो रही है, ऊपर भी जा रही है, नीचे भी आ रही है, ऊपर नीचे हो रही है। आपके पेट में भी पूरी ऊर्जा फैल रही है। अभी आप ध्यान कीजिए अपने पैरों के पिछले हिस्से का, आपके कटक से लेके नीचे तालू तक, फीट तक, इन सब जगहों पे ऊर्जा फैल रही है। आपके घुटनों के पीछे भाग में ऊर्जा फैल रही है, आपके पैर के पीछे भाग में ऊर्जा फैल रही है, आपके एड़ी के पिछले भाग में ऊर्जा फैल रही है, सब जगह ऊर्जा फैल रही है। आप पूरा ऊर्जा से भर गए हो, आपका पूरा शरीर ऊर्जा से भर गया हो। अभी अपने पूरे शरीर को विजुअलाइज कीजिए, ध्यान दीजिए, पूरा शरीर आपका आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं 8 दिशाओं से ऊर्जा से भर गया है। अभी आप ऊर्जा लेते रहिए, लेते रहिए, आपको ऊर्जा मिल रही है। आप अपनी आती जाती सांसों को देखें, सांसों के साथ रहिए। सांस ही आपकी गुरु है, सांस ही आपका सब कुछ है। सांस है तो ये हमारा पंच तत्व से बना हुआ शरीर है। सांस है तो इस शरीर में आत्मा है। इसलिए कहते हैं कि आत्मा का संबंध सांस से है, सांस शरीर से नहीं है। क्योंकि अगर सांस रुक गई तो आत्मा शरीर से चले जाती है। तो सांस ही मेन थिंग है। आपका शरीर बीमार है, तकलीफ में है, चोट लगी है, एक पैर नहीं है, एक पैर है, एक हाथ नहीं है, एक आँख नहीं है, एक कान नहीं है, 32 दांत नहीं है, तो भी आत्मा आपके शरीर में ही रहेगी, क्योंकि आप सांस ले रहे हो। यानी शरीर का महत्व नहीं है। लेकिन शरीर को ऊर्जावान होना भी जरूरी है, शरीर को स्वस्थ होना भी जरूरी है। इसलिए ब्रह्मांड की ऊर्जा लेते रहिए और अपने शरीर को स्वस्थ बनाते रहिए। जैसे ही ये सांस इस शरीर में, ये सांस की क्रिया इस शरीर में रुक जाती है, तो वैसे ही आत्मा इस शरीर को छोड़ के चले जाती है। इससे मालूम पड़ता है कि आत्मा का संबंध सांस से है, शरीर से नहीं है। तो ध्यान करते रहिए, आत्मा को जागरूक करते रहिए। आत्मा ध्यान से ही जागरूक होती है और वो आत्मा की तरफ जाने का रास्ता आत्मा को अपने
हायर सेल्फ की तरफ जाने का रास्ता सांसों के द्वारा ही है। शरीर के लिए, जिस प्रकार शरीर के लिए भोजन है, उसी प्रकार आत्मा के लिए सांस है। आत्मा को जितनी सांसें मिलेगी, आत्मा को जितनी सांसों से का ध्यान मिलेगा, वो उतनी मजबूत होती जाएगी, उतनी सुंदर होती जाएगी, उतनी प्रकाशवान होती जाएगी। इसलिए सांसों को देखते हुए, अंदर जाते हुए, सांसों को बाहर आते हुए, उसे देखते हुए ध्यान करते रहिए। इससे आपको संपूर्ण ज्ञान मिलेगा। इससे आपका शरीर स्वस्थ होगा और इससे वो सब कुछ होगा जो आपको मालूम भी नहीं है। अब हम मैनिफेस्ट एनर्जी का ध्यान करेंगे, उनको बुलाएंगे। यानी कि हम जो चाहते हैं हमें वो प्राप्त हो, हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त हो। मैनिफेस्ट को लक्ष्य प्राप्त करने की एनर्जी को हम लोग बुलाते हैं, हमारे शरीर के अंदर लेते हैं और हम लोग उसको प्राप्त कर रहे हैं, लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य होना चाहिए, मुख्य लक्ष्य होना चाहिए आध्यात्मिक रास्ते की तरफ हम लोग बढ़ें। बाकी तो इस संसार के जो लक्ष्य है वो छोटे मोटे हैं, वो हुए नहीं हुए, फुलफिल हुए नहीं हुए, चलता है। लेकिन हमें आध्यात्मिक रास्ते की तरफ चलना है, हमें परमपिता परमेश्वर से मिलना है, उसमें घुलना है, उसके साथ मिल जाना है। उसके लिए हमें एनर्जी प्राप्त होगी, उसके वैसा लक्ष्य हमें रखना चाहिए। आप और अच्छे लक्ष्य भी रख सकते हैं, जैसे रिलेशनशिप, मेरे को इस आदमी से रिलेशनशिप बढ़ाने का, वो भी लक्ष्य रख सकते हैं। कई प्रकार के छोटे छोटे लक्ष्य जो अपने जीवन को सुधारते हैं, वैसे लक्ष्य रखिए। दूसरे फालतू के लक्ष्यों में मत पड़िए कि मैं आज इतना बड़ा हो जाऊं, मैं इतना कमा लूँ, इतना कमा लूं। आप लक्ष्य को रखिए और उस लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। खुश रहने का लक्ष्य रखिए कि मैं रोज खुश रहूं, आनंद में रहूं। ये लक्ष्य रखिए कि मुझे जितना चाहिए मुझे प्राप्त हो। हे प्रभु, मुझे उतना ही दो जिसमें मैं भी खुश रहूं और औरों को भी खुश रख सकूं। ऐसा लक्ष्य कीजिए। अब आपको बहुत तरह की एनर्जी प्राप्त हो गई है, आपके शरीर में पूरी एनर्जी फैल गई है, आपके शरीर में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बहुत एक्सेस एनर्जी आ गई होगी। तो अभी हम लोग उस एक्सेस एनर्जी को पृथ्वी माता को देंगे। आप सब लोग ऐसा क्रिस्टल को नीचे रख देवें या क्रिस्टल के साथ ही हाथ में फैलाएं रखें और हाथ को थोड़ा सा खोल देवें और महसूस करें कि पृथ्वी माता एक बॉल के रूप में हमारे हाथों में आके बैठ गई है। पृथ्वी माता आपके हाथों में आके बैठ गई है। अपने हाथों को खोल के उसको इन्वाइट करें, उसको प्रेम से हाथों में पकड़ें और ऐसा बोलें कि मेरे शरीर में आज जो एनर्जी मिली है, मेरे शरीर में उसमें जितनी भी एक्सेस एनर्जी है, जितनी भी ज़्यादा एनर्जी है, वो पृथ्वी माता को मिले। वो मेरे शरीर के लिए ज़रूरी है, वो एनर्जी मेरे शरीर में रहे
जितनी मेरे शरीर के लिए एनर्जी जरूर है वो मेरे शरीर में रहे, और दूसरी एक्सेस एनर्जी पृथ्वी माता को मिले। पृथ्वी माता भी खुश होवे। पृथ्वी माता भी प्रेम से सब लोगों को देखती है। पृथ्वी माता हमें अन्न देती है, हम लोग उसको खोद के उसमें बीज डालते हैं, उसके बाद भी पृथ्वी माता हमें अन्न देती है। पृथ्वी माता हमें जल देती है। पृथ्वी माता हमें कई तरह के मिनरल्स देती है, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, हीरे। पृथ्वी माता में सागर है, सागर से भी हमें कई चीज़ें प्राप्त होती है। तो पृथ्वी माता की सब चीज़ों में एनर्जी फैले। जितनी एनर्जी हमें चाहिए उतनी एनर्जी हमारे शरीर में रहे, और जो एक्सेस एनर्जी है वो हमारे पृथ्वी माता को मिले, क्योंकि पृथ्वी माता ने हमारे सब जन्मों में हमारी सहायता की है। हम लोगों ने कई प्रकार के जन्म लिए होंगे, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, हर समय पृथ्वी माता हमारे साथ थी। इसलिए हमने पृथ्वी माता को आज एनर्जी देंगे, इसलिए हम पृथ्वी माता आज आपको एनर्जी दे रहे हैं, आप उसे स्वीकार कीजिए। थोड़ी देर ऐसे ही मुद्रा में रहिए, 1 मिनट के लिए। पृथ्वी माता एनर्जी दे रही है। अपनी सांसों को देखिए, अपने सांसों को देखिए, अपने सांसों को ध्यान दीजिए, अपने सांसों के साथ ही रहिए। आती जाती सांसों को देखें। आज इस पूर्णमासी के दिन आपको बहुत सारी ऊर्जा मिली, और बहुत सारी ऊर्जा आपने पृथ्वी माता को भी दी। आपको जितनी ऊर्जा चाहिए थी आपके शरीर में वो ऊर्जा रखी, और बाकी दूसरी ऊर्जा पृथ्वी माता को दी। ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होने से आपका शरीर भी भारी हो गया होगा। अभी पृथ्वी माता को एनर्जी देने से आपका शरीर भी हल्का हो गया है, आप सब लोग हल्के हो गए हैं। अब हम लोग रिलैक्सेशन एनर्जी को बुलाएंगे। आज हम लोग रिलैक्सेशन एनर्जी को बुलाएंगे और उनको बोलेंगे कि जो हमारा शरीर हल्का हो गया है उसको शांत करें, और अब जितनी ऊर्जा हमें मिलनी है वही ऊर्जा हमें मिले, वही ऊर्जा हमारे शरीर में रहे। आप हमारे शरीर को रिलैक्स करिए, और जो ऊर्जा हमारे अंदर है, समाई हुई है, उस ऊर्जा को आप हमारे शरीर के कार्य में लगाएं। हमारे शरीर में जहाँ भी कुछ भी किसी भी तरह के ब्लॉक्स है वो क्लियर हो जावे। हमारे पूरे सोच, हमारी सोच को अच्छा करें, हमारे दिल को प्रसन्न रखें, हमारी भावना को अच्छी बनावें। हमारा प्रकृति के प्रति, दूसरे लोगों के प्रति, अन्य जीव जंतुओं के प्रति प्यार बढ़े। हम लोग ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। अभी ध्यान की स्थिति में ही रहें, रिलैक्सेशन एनर्जी के साथ। आपका शरीर भी हल्का हो गया है। पृथ्वी माता अभी तक आपके हाथों में ही है। अगर आपको ज़्यादा एनर्जी मिल रही है तो पृथ्वी माता को जा रही है। आपका शरीर भी रिलैक्स हो गया है, हो रहा है। अब इस रिलैक्सेशन के साथ आप ध्यान करते रहिए।
ख्याल करते रहिए। लास्ट 5 मिनट हम लोग अभी ध्यान करेंगे। आप ध्यान करते रहिए, अपने सांसों के साथ रहिए, अपने सांसों को देखते रहिए। आज पूर्णमासी का ध्यान है। इस ध्यान से हमें बहुत सारी एनर्जी प्राप्त हुई है। इस ध्यान से हमने बहुत कुछ पाया, इतना पाया कि हम लोगों ने उसमें से उसका कुछ भाग हमने अपनी पृथ्वी माता को भी दिया। पृथ्वी माता को धन्यवाद करिए कि उन्होंने आपसे आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी ले ली और आपको हल्का कर दिया। एनर्जी प्राप्त करते हैं और पृथ्वी माता हमारे से ले रही है, उसके लिए उसको धन्यवाद करिए पृथ्वी माता को। चंद्र देवता को भी, चंद्रमा को भी धन्यवाद करिए कि आज हमें उसकी एनर्जी प्राप्त हो गई है। आज उसकी हमें एनर्जी बहुत ज़्यादा प्राप्त हुई है। आज हमें चंद्रमा के थ्रू रिलेशनशिप एनर्जी, हैप्पी एनर्जी, फॉरगिवनेस की एनर्जी प्राप्त हुई, रिलैक्सेशन एनर्जी प्राप्त हुई। अभी और भी बहुत सारी एनर्जियाँ प्राप्त होंगी। अभी इन दो एनर्जी को हम लोग और भी बुलाएंगे। आती जाती सांसों को ऊपर ध्यान दीजिए। आती जाती सांसों के ऊपर ही ध्यान दीजिए। सांस ही हमारा जीवन है। ध्यान करते करते जितना धीरे हम सांस लेंगे उतना ज़्यादा हमें फ़ायदा होता है। इससे हमारी उम्र भी बढ़ती है। हम लोगों ने आज ऊर्जा से स्नान भी किया, हमारी फिजिकल बॉडी ने भी स्नान किया, हमारी आंतरिक ऊर्जा यानी कि एनर्जी बॉडी ने भी स्नान किया। हमारे इनर ऑरा और हमारे आउटर ऑरा वो भी शुद्ध हो गए। हमारे सारे चक्रा शुद्ध हो गए। हमारे शारीरिक शरीर के मुख्य अंग, हृदय, गुर्दे, छाती, आंखें,
नाक, कान, मुंह और अन्य सारी ग्रंथियां भी जो जो हमारे शरीर में है वो सब भी साफ हो गई। अभी हम अंत में फ्रेंडशिप एनर्जी को बुलाएंगे जो हमें दूसरों के साथ दोस्ती करने में सहायता करती है, जो हमें अच्छे लोगों से मिलाती है, जिनका महत्व हमारे जीवन में है, उनसे हमें मिलाती है। और फ्रेंडशिप एनर्जी जो हमारे फ्रेंड्स हमारे लिए लायक नहीं है उनको हमसे बचाती है, और जो हमारे लायक है इस दुनिया में, इस जीवन में, जो बचा हुआ जीवन है उसमें जो हमारे लायक है उससे हमें मिलाती है। जिस फ्रेंडशिप यानी खाली दोस्ती नहीं होती है, और कुछ होता है। तो जिस तरह से भी हमें कोई भी शिक्षा मिलनी है वैसे लोगों से मिलाती है। अब हम अंत में थैंक यू एनर्जी को बुलाएंगे और हमें भी हर किसी को थैंक यू बोलना चाहिए, धन्यवाद बोलना चाहिए। जो भी किसी भी समय पूरे दिन में हमारी मदद करते हैं, हमारे लिए कुछ करते हैं, उसको धन्यवाद देना चाहिए। अपने मन से भी हम धन्यवाद दे सकते हैं, क्योंकि आजकल कुछ लोग धन्यवाद बोलने में शर्माते हैं, तो अपने मन में भी बोल सकते हैं। एक प्रकार से पूरा न सही, आधा ही सही आपने धन्यवाद को बोल दिया, लेकिन सामने से उसको बोलेंगे तो वो बहुत अच्छा होता है। इसलिए जितना हो सके वर्डिंग में बोलने की सोचिए, शब्दों में बोल क्षमा मांगिए सामने वाले से। और अभी मन में बोलिए कि मैं जिन्होंने जब जब भी मेरी मदद की है उन सबको धन्यवाद। पहले अपने को भी धन्यवाद, अभी आप अपने को भी धन्यवाद बोलिए, क्योंकि ये आपका शरीर है। अपने शरीर को भी धन्यवाद बोलिए। आप अपने शरीर को बोलिए धन्यवाद, अपने शरीर से प्यार कीजिए। अपने शरीर को बोलिए कि मेरे शरीर, मैं तेरे से प्यार करता हूँ। हे मेरे शरीर, मैं आपसे प्यार करता हूँ। आप एकदम स्वस्थ हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो इससे एक पॉजिटिव एनर्जी आपकी आएगी और आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। अब धीरे धीरे महसूस कीजिए कि पृथ्वी माता आपके हाथ से ऊपर जा रही है, अपनी जगह पे जा रही है। धीरे धीरे पृथ्वी माता ब्रह्मांड में जा रही है। उसको मनी मन नमस्कार करिए। आंखें बंद करके ही बैठिए, आंखें खोलिए मत। अभी जो रिलैक्सेशन एनर्जी आई थी उसको याद कीजिए और आंखें बंद करके बैठे बैठे ही अपने पैरों की उंगलियों को 3 बार धीरे धीरे हिलाइए। अब अपने हाथों के अंगुलियों को भी 3 बार हिलाइए। अब धीरे धीरे हाथों की अंगुलियों को धीरे धीरे 3 बार हिलाइए, लेकिन उसको खोलिए मत, जहाँ है उसी जगह पे हिलाइए।
धीरे धीरे अपने शरीर को भी 3 बार हिलाइए, दाएं बाएं, एक बार दाएं, एक बार बाएं, एक बार आगे, एक बार पीछे। अब आप जागरूक अवस्था में आइए, आंखें बंदी रखिए। जो आपके हाथ में क्रिस्टल है उसको नीचे रखिए, संभाल के रखिए जैसे वो बिखर नहीं जाए, जैसे क्रिस्टल को चोट नहीं पहुंचे। इस क्रिस्टल के द्वारा भी हमने एनर्जी प्राप्त की थी, इसको भी धन्यवाद कहिए। अब धीरे धीरे अपने हाथों को अपने चेहरे के ऊपर रखें, अपनी हथेली अपनी आंखों के ऊपर रखें। लास्ट 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे हाथों को दूर हटाइए। दूर ऐसे हटाइए कि हाथ आंखों के सीधे रास्ते में जाए, नीचे नहीं, ऊपर नहीं, सीधा अपने शरीर से दूर रखें, सीधा ऐसे। वो मैं आपको बाद में बताऊँ। अपनी हथेलियों को देखें, एक बार अपने लिए मुस्कुरा देवे, एक बार अपने को धन्यवाद बोलें, और एक हाथ से अपनी पीठ को थपथपा देवे। थैंक यू मास्टर्स। आज हमारा पूर्णमासी का ज्ञान पूर्ण हुआ। आप सबको धन्यवाद, आपने हमारे साथ ज्ञान किया। हरिओम सबको। हरिओम सबको। सब लोग जागरूक अवस्था में आइए। हरिओम। 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 हरिओम अंकल, हरिओम दी, थैंक यू। आज का ध्यान कैसा लगा? हरिओम। किसी को कुछ एनर्जी का महसूस हुआ तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। क्योंकि ऊर्जा तो बहुत थी आज, उनको कराते कराते भी ऊर्जा महसूस हो रही थी। कोई कुछ शेयर करना चाहता है तो शेयर कीजिए, जिससे लोगों को भी मालूम पड़ेगा कि कैसा फील हुआ दूसरों को। हाँ, बहुत भारीपन लगा। हरिओम। हाँ, हाँ, तो सबसे पहले तो चेस्ट में बहुत दर्द हुआ, फिर ओके, गले में हुआ, मतलब बहुत दुख था, जैसे टूटेगा बदन। फिर ओके। कंधों में पीछे, फिर पूरी पीठ। बाकी तो धीरे धीरे सब ठीक हो गया, लेकिन पता नहीं क्यों बहुत रोना आया। और फिर इमोशंस इमोशंस निकले आपके। और ये बोला ना मैंने कि शरीर भारी होएगा, दर्द होएगा, फिर जब आज हमने पृथ्वी माता हाँ, को दिया तो हल्का हो गया रहेगा। अभी भी चेस्ट में दर्द है, लगता है अंदर किसी ने पत्थर लगा के बांध दिए हैं। भारी है तो हाँ, पैर जमीन पे हैं आपके? नहीं, सोफा पे सीधे हैं। तो पैर जमीन पे रखिए थोड़ी देर के लिए और सोचिए कि एनर्जी पृथ्वी माता को जा रही है, अच्छा, तो रिलैक्सेशन आ जाएगा। नीचे बैठ जाऊं? हाँ, नीचे बैठेंगे तो और अच्छा है, क्योंकि रीढ़, हमारी कुंडली जो रीढ़ की हड्डी का निचला हाँ हिस्सा है वो भी धरती के पास रहेगा, तो उससे भी उधर एनर्जी जाएगी। हाँ, ठीक है। नीचे बैठ शरीर जाओ, बहुत भारी है। ओके। तो जल्दी रिलैक्सेशन मिल जाएगा। हाँ, बस बैठ गई, अभी बैठी हूँ। अभी कोई दूसरा बोले कुछ। अभी कोई दूसरा? हाँ, बोलिए। वैसे आज एनर्जी भी बहुत ज़्यादा थी, सब जगह पे चल रहा है। खत्री जी का भी चल रहा है, 9 से 12 तक चलेगा वो।
भूमिका माखीजा। हरिओम। हरिओम। वंडरफुल वंडरफुल सेशन। बहुत मतलब बहुत रिलैक्स था, राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग इट वाज अ रिलैक्स सेशन फॉर मी, बट आई सॉ फ्यू इमेजेस, मतलब बहुत सारे लोग जैसे किसी किसी को दिखाई दे रहे थे, पर वो क्या था, क्यों था, क्या कनेक्शन था, कुछ समझ में नहीं आया। बस हाँ चल रहा है, एक पिक्चर चल रही है, पीछे से बैकग्राउंड दे रहे हैं, ठीक है, बैकग्राउंड आवाज आ रही है, पिक्चर चल रही है और मैं एंजॉय कर रही हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस दैट इज क्लियर कि मैंने कुछ समझा नहीं पर एंजॉय किया। तो जब पिक्चर चल रही थी तो फॉरगिवनेस, तो जिस इमेज का आपने विजुअलाइज किया उन लोगों को फॉरगिवनेस करना है, रिलैक्स हाँ वो तभी आपको दिमाग चलाना है कि जिस एनर्जी को बुलाते हैं उसके रिलेटेड ही आते हैं, तो उसको वो करना पड़ता है। बट आई हैड लाइक आई हाँ रिकग्नाइजेशन ही नहीं था ना कि वो कौन है क्या है, पर हाँ वो एक था कि ठीक आए फ्रेंड्स है तो ठीक है थैंक यू बोल दो, अगर रिलेशनशिप है तो फॉरगिवनेस बोल दो, लाइक वैसे करके आई क्योंकि ये खाली इस जन्म का नहीं होता, अगले पुराने जन्मों का भी आते हैं, बट उन लोगों को अपने पहचानते नहीं, तो भी हमें क्षमा करना है उन्हें। ओके फाइन। तो जब भी ये कुछ आया तो आपने बोला क्यों नहीं, आपको बुलाना पड़ेगा। नहीं वो एक्चुअली आई वाज शिफ्टिंग फ्रॉम वन रूम टू अदर रूम, क्योंकि दूसरे रूम में सो रहे थे जहाँ पे बैठी थी, तो आई शिफ्टेड फ्रॉम दैट रूम टू अनदर रूम। ठीक है, और किसी को? हाँ मेरे को और याद है। बोलिए। हाँ मैंने देखा जंगल है, मैं जंगल की एक तरफ हूँ और दूसरी तरफ रोड है, वहां पर लोग आ जा रहे हैं, दो गायें, जैसे ना वो कहते हैं गांव में लोग होते हैं वैसे ही ड्रेस पगड़ी पहन के, जुबा धोती वगैरह, तो और दो गायें हैं, मैं गायों को नमस्कार करती हूँ, अच्छा लगा था। अच्छी बात है, थैंक यू। हाँ थैंक यू। आप उस समय स्त्री थे क्या पुरुष थे? मैं ही थी। मैं ही थे। मैं ही थी। हाँ और किसी को? अपने आप को हेल्प कीजिए, बंद करके मत बैठे, क्योंकि शेयर करेंगे तो आपको भी ज्ञान मिलेगा, दूसरों को भी ज्ञान मिलेगा। Hariom, madam. हरिओम। Guided meditation was very good, very effective, like followed by thing, and very soothing tha, like body becoming very light, and Sahasrara was active, energy was very high, and I could see many things, many people, like I could not get it, who is that, why they have come like that. I was feeling that. तो यही तो है, क्योंकि अपने पुराने जन्मों को भी आते हैं ना, उन लोगों को भी क्षमा करना है, तो क्षमा करना है। That's what I was feeling, that someone is there, but I could not see. It was very dark. When you saw this, when it was forgiveness going on, or some? Yes, forgiveness. Forgiveness was going on. Yes. So you have seen that fellow whom you want to give from whom you want to give forgiveness, maybe from all your previous births. You may not remember them now, but it is like that only. I see. They have come to forgive you, and when you said, "I am forgiving you," they came. And when you said, "Please forgive me," that time also they came and forgive you. That whole session, I could feel that someone is there, moving, coming, going, and some dark was there, like a clear picture was not there, but energy was very high. The energy was there. Energy was so many masters also we have called. No? They may be moving here and there. Yes, sir. It was very nice. Thank you, sir. I would like to. हाँ बोलिए।
with the crystal, this was something a different thing which I tried today. तो जहाँ से क्रिस्टल हाथ में पकड़ा था, पहले तो इतना ये हो रहा था कि है ना कि आई शुड कीप इट, नहीं चाहिए, पर फिर जैसे जैसे होता गया ना, तो वो है जो क्रिस्टल का वेट था ना, वो इतना लाइट था, क्रिस्टल अ स्मॉल पीस, बट वो उसको भी पकड़ नहीं पा रहे, बट लेटर एज इट वेंट नो, इट दैट आल्सो बिकेम लाइट. दैट वाज वन फीलिंग कि हाँ, out of it I could feel that. ओके, किसने केचरी मुद्रा की? हाँ, I did. Very good, very good. Even I did. Like, I didn't had a crystal set because I joined late. I had with this one small pyramid was there with me, car pyramid that I was holding it. Come on. Yes, that is also a energy source. Okay. और किसी को अपने आप को हेल्प करें. आज का पौर्णमासी का सेशन यहीं पूर्ण करते हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट आपसे करता हूँ कि आज पौर्णमासी है, तो इसके बाद भी मेडिटेशन करते रहिए, तो आपको एनर्जी प्राप्त होती रहेगी. और मेडिटेशन करते करते ही दिन में भी चले गए तो आपको सवेरे जब आप उठेंगे तब तक आपको एनर्जी प्राप्त होती रहेगी. आप एनर्जी के साथ स्नान करते रहोगे. धन्यवाद सबको. Thank you. Hari Om. हरिओम. 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 लग रहा है.